सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 190 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मित्रों हमने आपको ये सूत्र यहां तक पढ़ा दिया है। गत कक्षा में आपको ये न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य उदात्तः, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। उदाहरणों की सिद्धि भी आपको पूरी विस्तार से समझा दी है। स्वर भी लगा करके आपको इस सूत्र का प्रयोजन भी घटा करके समझा दिया। अब इसके आगे सूत्र है, ये 37वां सूत्र है मित्रों। इसके आगे का सूत्र है 38वां, इसी से संबंधित सूत्र है। इसी से अर्थात उसी जो सुब्रह्मण्य नाम का जो निगद है उसी से संबंधित ये सूत्र है। ये कुछ उससे अलग कार्य करता है। आइएगा, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सूत्र है आपका देव ब्रह्मणोरनुदात्तः। सरल है। ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 38वां सूत्र है। पदच्छेद देव ब्रह्मणोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तम, अनुदात्तः प्रथमा विभक्ति एक वचनान्तम। ठीक है। समास इसके अंदर हम देखेंगे, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें समास है। समास है इसमें देवश्च ब्रह्माच देव ब्रह्माणौ तयोः देव ब्रह्मणोः। कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है स्वरितस्य, जो ऊपर वाला जो सूत्र है इसमें से स्वरितस्य इस पद की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है। और किसी की अनुवृत्ति नहीं आती, विभाषा आदि की नहीं आती इसमें। अर्थ देखिएगा, सरल अर्थ है। अर्थः देव ब्रह्मणोः शब्दयोः स्वरितस्यानुदात्तो भवति। तो ब्रह्मण्यायाम देवा ब्रह्माण इति पठ्यते, तत्र पूर्वसूत्रेण स्वरितस्योदात्तः प्राप्नोति, अनेनानुदात्तो विधीयते। समझिएगा आप, ये सूत्र कहता है कि देव और ब्रह्म, ब्रह्मन शब्द है। ठीक है। ब्रह्मण मन है, तो देव और ब्रह्मन जो शब्द हैं दो, उन दो शब्दों को क्या होता है, इनमें जो स्वरित होगा उदात्त के बाद जो स्वरित होगा, उस स्वरित को कह रहे हैं ये सूत्र क्या करता है, एक श्रुति नहीं करता। जो स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति प्राप्त होती है, उसको रोक करके पहला वाला सूत्र है। ठीक है। वास्तव में क्रम यही है। तो अभी देखेंगे। तो स्वरित को क्या करता है, ये अनुदात्त कर देता है। क्या करता है? स्वरित को अनुदात्त। अब कह रहे हैं, अब समझिएगा क्या प्राप्त था इसको। कहते हैं सुब्रह्मण्यायाम, सुब्रह्मण्य नाम का जो शतपथ के अंदर जो निगद है, जो ऊपर वाले सूत्र में हमने पढ़ाया था आपको, उसी निगद के अंदर देवा ब्रह्माण इस प्रकार के ये शब्द पड़े हुए हैं। इति पठ्यते माने पड़े हुए हैं, ऐसा मतलब वहां पड़ा हुआ है पंक्ति में। तत्र माने यहां पर, पूर्व सूत्रेण, पूर्व सूत्र माने इस सूत्र से, त्वरितात संहिता जे
न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु उदात्तः, इस सूत्र से कहते हैं क्या, पूर्व सूत्रेण स्वरितस्य उदात्तः प्राप्नोति, इस सूत्र से क्या है, ऊपर वाले से स्वरित को उदात्त करता है वो, माने एक श्रुति को रोक करके स्वरित को उदात्त कर देता है। तो स्वरितस्य उदात्तः प्राप्नोति, उदात्त प्राप्त होता है इनमें। तो कहते हैं अनेन, माने इस सूत्र से क्या कर दिया, अनुदात्ता विधीयते, माने उदात्त ना होता है, उदात्त नहीं होता है, स्वरित को अनुदात्त होता है। एक श्रुति तो रुक गई, एक श्रुति रुक गई, परंतु पूर्व वाले सूत्र से जो स्वरित को उदात्त प्राप्त था उसका ये अपवाद है कि उदात्त नहीं होता है, उसको अनुदात्त होता है। ठीक है, आइएगा यहां लिखा हुआ उदाहरण, इसमें देखिएगा ये पड़ा हुआ है उस निगद के अंदर, देवा ब्रह्माण आगच्छता। ठीक है, सुब्रह्मण्य निगद में देवा ब्रह्माण ऐसा पाठ है, उसको पूर्व सूत्र से स्वरित के स्थान में उदात्त प्राप्त था, इस सूत्र ने अनुदात्त विधान कर दिया। ठीक है, आगे विशेष यहां लिखा हुआ है, ये सामान्य यहां पर देवा ब्रह्माण, इन दोनों शब्दों के स्वरित के स्थान में ही अनुदात्त होता है, स्वरित के स्थान में ही अनुदात्त होता है, उदात्त के स्थान में नहीं होता। न कहते न कि आगच्छत। ठीक है, इन ये जो पूरा वाक्य है, तो पूरे वाक्य में केवल ये सूत्र इन दो पदों में ही लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, न कि आगच्छत शब्द को भी, आगच्छत शब्द को नहीं लगेगा। इस विषय में ये लिखा हुआ है, ये भाष्य है महर्षि दयानंद सरस्वती के शतपथ ब्राह्मण का सायण भाष्य है, ये पते दिए हैं, यहां पर देख सकते हैं कि ऐसा ही इस सूत्र से किया गया है। तो आपके पास में तो ये पुस्तकें नहीं होंगी, तो ये तो उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिया है, कोई देखना चाहे, कोई अनुसंधान आदि करना चाहे तो वहां ये पते दे सकता है। अब हम दोनों उदाहरणों को देख लेते हैं कि ये दो उदाहरण में इस सूत्र को कैसे घटाएंगे। आप आइएगा, परिशिष्ट में आ जाइएगा, ये है परिशिष्ट देव ब्रह्मण और अनुदात्त। तो देवा ब्रह्माण ये शब्द है, इसमें आप देखेंगे ये उदात्त है और ये उदात्त है। ठीक है, और ये अनुदात्त है, ये अनुदात्त, अनुदात्त के नीचे खड़ी रेखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है, देवाः ब्रह्माणः, ये दोनों पद आमंत्रित संज्ञक हैं। क्या है, आमंत्रित संज्ञक, माने ये इनकी आमंत्रित संज्ञा है। ठीक है, क्या संज्ञा है, आमंत्रित संज्ञा। तो आमंत्रित संज्ञा होने से ये दोनों आमंत्रित च, जो शाष्टिक सूत्र है, क्या है, शाष्टिक, तो आमंत्रित च, ये जो शाष्टिक सूत्र है उससे क्या है, दोनों को उदात्त आद्युदात्त प्राप्त होता है। माने आमंत्रित, आमंत्रित च क्या कहता है कि आमंत्रित पद को आद्युदात्त होता है। तो ये आमंत्रित होने से ये उदात्त हो गया और ये भी उदात्त हो गया। ठीक है, शेष अनुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो ये अनुदात्त हो गए। ठीक है, अब उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, क्या है, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ये क्या है, इस सूत्र से उदात्त से उत्तर अनुदात्त को जो स्वरित प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ये स्वरित होने लगा, इसको क्या हुआ, ये तो उदात्त हो गया और ये उदात्त, ये स्वरित हो गया, ये उदात्त और ये स्वरित हो गया और ये अनुदात्त रहा। ठीक है, तो कहते हैं अनुदात्त जो स्वरित हुआ था उसको पूर्व सूत्र से उदात्त प्राप्त था। पूर्व सूत्र माने
न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तू दात्तः, परंतु प्रकृत सूत्र माने देव ब्रह्मणोर अनुदात्ता से प्रकृत सूत्र ने क्या है, अनुदात्त कर दिया। तो स्वरित को क्या कर दिया, अनुदात्त कर दिया। ये स्वरित हटा दिया, ये हटा दिया स्वरित, इसको अनुदात्त कर दिया, ये अनुदात्त कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो देवा ब्रह्माण ऐसा स्वर रहा, यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, देव ब्रह्मण और अनुदात्ता से क्या हुआ, ये स्वरित हुआ था, इसको अनुदात्त द्वारा कर दिया। अनुदात्त को स्वरित हुआ था, फिर द्वारा अनुदात्त कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कुछ विशेष लिखा है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, ये 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 72वां सूत्र है। क्या है, 72वां सूत्र। इससे देवाह का अविद्यमान पद, अविद्यमान पद भाव होने से अष्टमिक आमंत्रित निघात नहीं हुआ। या मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे ये 2 सूत्र हैं, आमंत्रितस्य च 2 सूत्र हैं, एक 6वें अध्याय में है, एक 8वें अध्याय में है। 8वें अध्याय वाला करता है सभी को अनुदात्त, और 6वें वाला करता है आमंत्रित संज्ञक पद को आदि उदात्त, ये अंतर होता है। तो अब ये वाला जो 8वें अध्याय वाला है वो क्या है, माने पाद के आदि में शब्द ना हो और पद से माने ये किसी शब्द से उत्तर हो, क्या है, उत्तर हो, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे आमंत्रित संज्ञक को सर्वानुदात्त हो जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे ये 2 पद हैं, दोनों क्या है, आमंत्रित संज्ञक है, ये भी, ठीक है। इसमें तो लग नहीं सकता क्योंकि ये किसी शब्द से उत्तर नहीं है, वो 8वें वाला जो लगता है वो किसी शब्द से उत्तर आमंत्रित को करता है। तो ये तो यहाँ है ही नहीं कुछ भी, तो इसमें तो लगेगा नहीं, वो इसमें तो ये ही लगेगा। अब शंका उठाई कि भाई पद से उत्तर माने किसी शब्द से उत्तर जो आमंत्रित होता है उसको 6वें अध्याय के आमंत्रित से उदात्त नहीं होता है, उसको अष्टमिक माने 8वें अध्याय के आमंत्रित से सर्वानुदात्त होता है। तो यह कहते हैं इसको पूरा अनुदात्त करना चाहिए, इसमें तो ये वाला नहीं लगना चाहिए, वही लगना चाहिए, और वो लगेगा तो ये सारे अनुदात्त हो जाएंगे, फिर इसमें कोई स्वर नहीं लगना। तो कहते हैं कि इसका समाधान माने इसका इसके लिए एक सूत्र है कि इसमें भी अष्टमिक माने 8वें अध्याय का जो आमंत्रित सूत्र है वो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये सूत्र है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् का मोटा अर्थ में समझा देता हूं, तो सूत्र भी आपको दिखा दूंगा। ये कहता है कि ऐसा आमंत्रित पद, आमंत्रित संज्ञक पद जिसके पूर्व में आमंत्रित एक और है, ठीक है, एक और है, तो बाद वाले आमंत्रित पे कोई कार्य करने के लिए जो पूर्व में आमंत्रित है वो क्या है, छुप जाता है, उसका आदर्शन हो जाता है, अविद्यमानवत माने वो दिखाई नहीं देता। तो अब देखिएगा ये भी आमंत्रित है, ये भी आमंत्रित है, तो जब इस आमंत्रित को कार्य करने लगेंगे तो ये वाला जो आमंत्रित है वो इस सूत्र से क्या है, छुप जाएगा, ऐसे दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, माने अविद्यमानवत माने विद्यमान है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा, तो ये छुप जाएगा यहाँ पर। तो फिर ये शब्द से उत्तर ये मिलेगा नहीं, माने पद से उत्तर मिलेगा नहीं, पद से उत्तर नहीं मिलेगा तो अष्टमिक लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पद से उत्तर मांगता है। तो इसलिए इस सूत्र के कारण से वो लगता नहीं है अष्टमिक, फिर ये साष्टक ही लगता है, तो इससे आदिदात्त हो जाता है। अब ये सूत्र आपको मैं दिखा देता हूं, आइएगा। ये सूत्र है, देखिए 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 72वां सूत्र है। जितना आपको समझ में आ जाए उतना काफी है, मैंने समझा दिया इसका भाव। ये देखिए, ये कहता है अर्थ, आमंत्रितम पदम पूर्वमविद्यमानवद् भवति तस्मिन् सति यत् कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति
असति यत् भवति इत्यर्थः, असति यत् तद् भवति इत्यर्थः, ऐसा है। कहते हैं कि जो आमंत्रितम पदम पूर्वम, माने पहले वाला जो आमंत्रित पद होता है वो अविद्यमानवत भवति, माने ना के समान हो जाता है, छुप जाता है, विद्यमान नहीं रहता। अर्थात क्या है, तस्मिन सति माने उसके होने पर यत कार्यम प्राप्नोति, जो कोई कार्य प्राप्त होता है, तन न भवति, वो कार्य नहीं होता है। और उसके न होने पर कोई कार्य प्राप्त होता है, वो कार्य हो जाता है। असति यत तद भवति इत्यर्थ, माने उसके कारण माने वो नहीं रहा और कोई कार्य प्राप्त हो रहा तो वो हो जाएगा, और उसके ना रहने पर कोई कार्य प्राप्त नहीं होता है, वो नहीं होगा। अब यहां पर क्या है, जो आष्टमिक आमंत्रित जो सूत्र था आपका, ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आष्टमिक है। ये क्या कहता है, ये कहता है, इसका भी अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, पहले भी बताया मैंने। पदात् परस्य आमंत्रितस्य पदस्य अपादादौ वर्तमानस्य सर्वस्यानुदात्तो भवति। कहते हैं कि पद से उत्तर परे बाद में आमंत्रित संज्ञक कोई होगा पद, तो और अपादादौ माने जो पाद व्यवस्था है छंद आदि में, वो उसके आदि में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए कहीं। तो ऐसा वर्तमान जो सर्वस्व में सारा उसका अनुदात हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पद से उत्तर चाहिए। अब देवा ब्राह्मण इसमें है, यहां पर देखेंगे आप, जब इसमें लगाएंगे तो इस सूत्र से ये हट गया, तो यहां पद से उत्तर मिलेगा नहीं, तो ये लगेगा नहीं, फिर यही लगेगा। बस इतनी सी बात है, छोटी सी, बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया, अविद्यमान पद होने से आष्टमिक आमंत्रित विघात नहीं हुआ। चलिएगा, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया, ये बस केवल 2 शब्दों में ही कार्य आता है और कहीं आता ही नहीं है, इसलिए आपको जितना समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए, वैसे तो आ ही गया, मैंने समझा ही दिया पूरा आपको। अब आगे सूत्र है आपका 39वां। आइए, त्वरितात् संहिताया मनुदात्ता नाम। ये सूत्र हमने पहले ही बहुत बार पढ़ लिया, लगातार निरंतर पढ़ते ही आ रहे हैं। जब से स्वर का प्रकरण चाल आरंभ हुआ है तब से निरंतर इसको लगाते आ रहे हैं, इसलिए तो पक्का ही हो गया एक तरह से। परंतु अब क्रम में आप पढ़ेंगे इसको पूरा, ठीक है। स्वरितात् संहिताया मनुदात्ता नाम, एक प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 39वां सूत्र। आइएगा आगे। पदच्छेद, स्वरितात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, संहितायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुदात्ता नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। समास कोई नहीं है, ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है एक श्रुति की, एक श्रुति अनुवृत्ति आती है वहीं से ऊपर से, ठीक है। अर्थ करते हैं। अर्थ, त्वरितात् परेषाम अनुदात्तानाम एक श्रुतिर्भवति संहितायाम विषय। सरल है जी। कहते हैं त्वरितात् माने स्वरित से उत्तर परे बाद वाले अनुदात, तो चाहे एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कितने भी हो, सभी को एक श्रुति हो जाती है संहिता में। संहिता माने लगातार निरंतर पढ़ने में, केवल एक शब्द उच्चारण करेंगे तो नहीं, लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ श्लोक पढ़ रहे, जो भी है तो संहिता में होती है। संहितायाम विषय, संहितायाम विषय का यही अर्थ है, ठीक है। तो बस ये तो बहुत बार लगाया है, यहां उदाहरण के रूप में यहां गुरुजी ने दिखा दिया है, देख लीजिएगा। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती श्रुतुद्री, ये ऋग्वेद का है, ठीक है। मानव का जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि, ये सामान्य उदाहरण है, दोनों दिखा दे। छंद का लौकिक सब जगह लगता है, क्या सब जगह लगता है।
जहां पर ये स्वरित से उत्तर अनुदात मिले उसको एक श्रुति, एक श्रुति, एक श्रुति। अब आ जाइएगा, इसके कुछ उदाहरण आपको दिखा देता हूं, सरल है, कठिन नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। ये है इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, ठीक है। यहां आप देख रहे होंगे ये अनुदात्त है, ये उदात्त है, ये स्वरित है और ये एक श्रुति है। क्या है? एक श्रुति का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये एक श्रुति है, एक श्रुति है। फिर ये अनुदात्त है और ये उदात्त है, ये स्वरित है और ये एक श्रुति है, ठीक है। अब आइएगा इसमें घटा लेते हैं। अब कहते हैं इदम, इदम शब्द ये क्या है? प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक का क्या होता है? फिशुअंत उदात्त, जो पहले पढ़ाया था मैंने, माने फिट सूत्र है, फिशुअंत उदात्त माने प्रातिपदिक का अंतिम स्वर उदात्त होता है। तो क्या प्रातिपदिक स्वर से अंत उदात्त है। अंत उदात्त का अर्थ हुआ आपका ये द का आ उदात्त है, ठीक है। अब पूर्वत इदम शब्द के आगे अम विभक्ति, क्योंकि ये इमम है, ठीक है। इमम माने द्वितीय का एक वचन का रूप है, ये पुल्लिंग का, तो अम विभक्ति आ गई। अम विभक्ति आई तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं, वैसे सरल नहीं है, सरल ही है ये मानिएगा इदम शब्द है ये, और ये आ गया आपका अम विभक्ति, ठीक है। ये लीजिएगा ईदम और ये अम आ गया, ठीक है। ये उदात्त है, अम का क्या स्वर होगा? अनुदात्त सुप्पित से क्या है? ये अनुदात्त रहेगा, ये अनुदात्त रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ सिद्धि दिखा रहे हैं, इसमें सिद्धि मोटी मोटी सिद्धि देखनी है हमको, स्वर लगाना मुख्य रूप से। यदादि नामा, यदादि नामा, इससे क्या होता है? इदम के जो अंतिम मकार को अकार हो जाता है, हाँ ह्रस्वकार हो जाता है, इस म को क्या हो गया? आकार हो गया। तो क्या बन गया आपका? ई द और अ, और ये आ, ठीक है। अम का आ, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अतो गुणे लगता है। क्या लगता है यहां पर? ये अतो गुणे, माने ये द का आ और ये मिल जाता है, तो फिर ये तो उदात्त, दोनों का, ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, तो दोनों का एकादेश होगा, तो क्या है? उदात्त, वो एकादेश होता है, वो क्या होता है? उदात्ती होता है, ठीक है। तो अब क्या है? ये हट करके हमारा क्या बचा? ये बचा, यहां लिखा हुआ है, यहाँ अतोगुणे नहीं लिखा हुआ, अतोगुणे आप याद कर लेना, ठीक है। अतोगुणे लगेगा वह। अब और जो इदम का द है उसको दश्च, क्या है? दश्च सूत्र से क्या हो गया? द को म हो जाता है, द को क्या हो जाता है? इदम के द को म हो जाता है, केवल द को होगा, आ तो रहेगा, तो बन गया आपका ई मा और अम, ठीक है। क्या बना? ई मा और अम, ठीक है। अब यहां पर ये अनुदात्त है और ये उदात्त है अंत में, ठीक है, और इधर का अनुदात्त है। अब यह अमी पूर्व, क्या लग गया? अमी पूर्व, अमी पूर्व, ये मैंने स्वर लगा दिया, अनुदात्त तो सुप्पित तो पहले लगा दिया। अमी पूर्व से क्या है? पूर्व एकादेश हो गया, तो ये तो उदात्त है मका और ये अनुदात्त है, दोनों का एकादेश होगा, वो क्या होगा? एकादेश उदात्तेन उदात्त, उदात्त और अनुदात्त का एकादेश फिर दोबारा क्या होगा? उदात्त ही हो गया, तो उदात्त हो गया, तो ये क्या हुआ? ये उदात्त हो गया आपका, ठीक है जी। ये क्या हो गया? उदात्त हो गया। तो शेष निघात, शेष में अनुदात्तम पदम एक वर्जम,
से क्या है, फिर बाकी का जो ई है वो अनुदात्त हो गया है। तो एमम ऐसा स्वर रहा, कुछ भी नया नहीं है, इतना सरल है। ठीक है, अब आइएगा आगे। अब दूसरा शब्द है इसके अंदर में है, में को देखिएगा, में यहां मम शब्द माने षष्ठी विभक्ति एक वचनांत का जो अस्मद का जो मम बनता है, उस मम को क्या होता है, ते मया वेक वचनस्य। ये 8वें अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र है 22वां। ये कहता है कि युष्मद और अस्मद के षष्ठी के और चतुर्थी विभक्ति के पूरा बना हुआ जो एक वचन का रूप है, एक वचन का, मानिएगा हम ये अस्मद का ले रहे हैं, अस्मद का षष्ठी में एक वचन ऊपर से अनुवृत्ति आती है। ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए, चलिए मैं इसका अर्थ ही बता देता हूं, और आपको यदि विशेष रूप से इसका देखना है तो वहां देखिएगा प्रथमावृत्ति में। तो ये कहता है कि षष्ठी का और चतुर्थी का एक वचन का जो अस्मद का रूप होता है और युष्मद का होता है, तो अस्मद के रूप को क्या हो जाता है, में हो जाता है। क्या है, में, और वो में कैसा होता है, अनुदात्त होता है। कैसा होता है, अनुदात्त। तो यहां पर कहते हैं कि मम शब्द को इस सूत्र से अनुदात्त में आदेश हो गया। क्या हो गया, में आदेश हुआ। अब यहां में हो गया, ये में से पूर्व में क्या है, एमम, यही तो है एमम, और ये उदात्त है। तो अब यहां पर उदात्ता धनुदात्ता से स्वरिता, स्वरिता से में क्या है, इमम के मां के अ से उत्तर अनुदात्त, इस में के ए को क्या हो गया, स्वरित हो गया, स्वरित हो गया। तो इमम में स्वरित हो गया, ऐसा बन गया। अब इसके आगे गंगे यमुने सरस्वती, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, गंगे यमुने सरस्वती पद आमंत्रित संज्ञक हैं। जो ये वाले जो पद हैं ये क्या है, संबोधन के हैं। गंगे यमुने सरस्वती ये आमंत्रित संज्ञक हैं। आमंत्रित संज्ञक होने से क्या हुआ है, इसमें जो आमंत्रित संज्ञक सो में पद है, ये में भी शब्द है एक, में पद से उत्तर सबको आमंत्रित अष्टमिक माने 8वें अध्याय वाले से निघात हो गया, माने सभी को पूरा का पूरा अनुदात्त हो गया। ठीक है, अनुदात्त हो गया। तब उन अनुदात्तों को प्रकृत सूत्र, प्रकृत माने स्वरितात संहिता या अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। क्या हो गई, एक श्रुति। अब देखिएगा इनको क्या हो गई, ये सभी अनुदात्त हो गए थे, तो इस प्रकृत सूत्र ने स्वरित से उत्तर क्या है, इनको सबको एक श्रुति हो गई, माने चिन्ह हटा दिए। आगे शुतुद्री आ रहा है, क्या आ रहा है, शुतुद्री, ये एक पाद बन जाता है। ठीक है, यहां पर भी एक श्रुति प्राप्त थी, परंतु यहां इसमें स्वर के कारण से क्या है, ये बता दिया कि उदात्त, अभी बताएंगे आगे पढ़ाएंगे कि उदात्त ऐसा अनुदात्त जिसके बाद में उदात्त होता है, उस अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती है। ठीक है, उस अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती है, इसलिए ये उदात्त है। इसका स्वर आगे के सूत्र में दिखाएंगे। तो ये अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आगे उदात्त आ रहा है, इसलिए शुतुद्री का ये उदात्त है, इसलिए इस अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होगी। बाकी के इन सबको एक श्रुति हो गई इस सूत्र से। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा, सोचिएगा, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत अधिक लगता है ये वाला सूत्र। शुतुद्री का स्वर अगले सूत्र पर देखें। अगले सूत्र का अर्थ है जो आगे आपको इसके स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम, और फिर इसके आगे जो सूत्र है उस पर इसका हम विचार करेंगे। परंतु अभी हमारा इसमें उदाहरण बचा हुआ है माणवक जटिलकाध्यापक।
इनकी सिद्धि हम आगे की कक्षा में आपको कराएंगे। चलिएगा, तो इस सूत्र को बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है आपको, ये बार बार लगेगा। स्वरितात संहिता या मनुदात्ता न, माने स्वरित से उत्तर अनुदात्तों की एक श्रुति होती है। चलिएगा मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।